हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी? इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। ऐसा है, आप लोग जो है पढ़ने में असुविधा महसूस कर रहे होंगे। ठीक है ना? सही गाइडेंस, सही टीचर, सही क्विज, सही एमसीक्यू, सही प्रोग्राम क्वेश्चनिंग, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों के लिए अभाव हो रही होंगी। परंतु हम लोग ने अपनी क्लासेस से ये माध्यम से बच्चों तक ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग जो है टाइम टू टाइम जो है चैप्टर से अपडेट होते रहें, प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करते रहें, कमेंट करते रहें, क्लास जैसी आपको फीलिंग मिलती रहे। सबसे बड़ी चीज़ है फीलिंग मिलना। क्या होता है, जहाँ पे आप लोग ग्रुप में होते हैं 60 और 50 के रेशियो में आप लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चंस करना या अपनी बात को पहुँचाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आज ऑनलाइन क्लास ज़रूर हो रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों के साथ हम लोग अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं। क्यों? हमने अपना पढ़ाया, काम किया, ख़त्म किया, ठीक है ना। लेकिन हमारे ये जो लाइव क्लासेस है या हमारी जो क्लास है बैठी हुई है, इसमें जो भी बच्चे हैं अपनी क्यूरीज कर सकते हैं, और हम लोग भी इस तरह से पैटर्न अभी भी वही अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें। ठीक है, क्या है कि हम आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए ही हम ये रूबरू हैं। हमारी क्लास है, लाइव है, सब बच्चे बैठे हुए हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसमें आप लोग भी इंजॉय करिए और आप लोग भी कुछ सीखिए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए, और फीडबैक के द्वारा हम अपने आप को इम्प्रूव से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो नाउ बच्चों, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेनली यूज इन जो है एट्थ एडवेंचर, आठवां एक हमारा एक आश्चर्य है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक आठवां आश्चर्य बन चुका है आज दुनिया में, और हम इस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आज हम दुनिया में जो है अपना आगे से आगे स्थान बनाते चल रहे हैं। मोदी जी ने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा ही है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा भी हो, हमें अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। आजकल थर्मल पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, और अब सोलर पावर प्लांट की तरफ से भी देखा होगा कितनी पहल हो रही है। एमपी में भी नया प्लांट आया है आप लोगों का, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सोलर प्लांट में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में कोई खर्चा नहीं है। विदाउट जो है आप लोगों को क्या नॉमिनल चार्जेस पे ही आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आज हमारे लिए बहुत ज़रूरत बन चुकी है इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहाँ पे बच्चे जो है अपने लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप पे जो भी यूज़ कर रहे हैं, उनको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल और आपके जो भी फैक्ट्रीज हैं, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है बेकार हैं। ठीक है ना, वहाँ पे भी काम होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी आज जीवन की सबसे अहम आवश्यकता है, और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन के में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की थी अपने थैल्स ऑफ माइल्स ने 640-546 BC के दौरान। इन्होंने सबसे पहले एम्बर पर जो है स्ट्रॉस की रबिंग करने से उन्हें कुछ चार्ज जैसा लगा। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, चार्जेस हैं, चार्जेस का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट का है सर विलियम्स गिलबर्ट ने इस तरह से बताया कि जैसे आपके कॉम्ब को अगर हम बिट ऑफ पेपर पर ले जाते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उन्हें हम कहीं से चार्ज दे दें, चार्ज लाइक कहीं अगर हम उसकी रबिंग कर दें, रबिंग उन्होंने कई जगह की, लास्ट में उन्होंने देखा कि अगर हम हेयर पे उसकी रबिंग करते हैं और उसको पास में ले जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ चार्ज जैसा अट्रैक्शन रिपल्सन का फिनोमिना होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये जाना कि यहाँ पर कुछ चार्ज हो सकता है, जिसके बाद जो है एडवेंचर चलती रही, टाइम बीतता गया और नई नई डिस्कवरी होती रही। लास्ट में जो है एक फ्रैंकलिन साहब आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि अपने को उन्होंने दो मटेरियल लिए। अब चल रही है डिस्कवरी, मटेरियल लिया उन्होंने, ग्लास रॉड ले ली, और ग्लास रॉड को उन्होंने रब किया किस पर, सिल्क पर। सिल्क पहले चलता था, कॉटन वगैरह नहीं था, सिल्क पे उन्होंने किया, और वो देखा कुछ उसमें अट्रैक्शन आ गया, कुछ ऐसा आ गया कि किसी भी चीज़ को पकड़ रहा है वो।
ठीक है। वो बेसिकली उन्होंने बोला कि यार ये कुछ पॉजिटिव टाइप का है, तो वहाँ इन्वेंशन हुआ कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ही जो है उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया एबोनाइट रॉड पर। एबोनाइट रॉड को उन्होंने फर पर उन्होंने रब किया, फर पर उन्होंने रब किया तो उन्होंने ये देखा कि उस पर भी कुछ ऐसा चार्ज आया है कि किसी को आप जो है आसानी से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर सकते हैं, आसानी से दूर भगा सकते हैं, ठीक है ना, रिपेलिंग वाली पावर आ गई जैसे समझिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये डिस्कवरी का कुछ पार्ट था जिसको जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हमारे द्वारा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और हमारे द्वारा ये है कि कंप्लीट नॉलेज आप तक पहुँचाई जाएगी, हर तरह से आपको जो है सहूलियत दी जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है ये पॉजिटिव चार्ज क्या है बेसिकली, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियस की बात करते हैं, अगर एक आप एटम की बात करते हैं, एटम आपका किससे बना होता है, न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे चक्का लगाते हैं, रेवोल्यूशन जो है उसके आउटर मोस्ट पे करते हैं, जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी को रखता है। कौन, न्यूक्लियस, ये सॉरी एटम अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा कि जो आपके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, वो कई सारे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो वो कलेक्शन ऑफ या बोले तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिल के बनाते हैं वो बनाते हैं चार्ज, और वो बनाते हैं नेगेटिव चार्ज का समूह। कैसा, नेगेटिव चार्ज का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आपको पता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह से जो प्रोटॉन हो गए, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बने हुए हैं, प्लस और जो इलेक्ट्रॉन मिलके बने हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज से मिलके बने हुए हैं, या कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन के चार्जेस जो है वो आपके कहलाए क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज हुए वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में अच्छी तरह से आ रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइक और अनलाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक और अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहे तो कर दें, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे जो है चार्जेस की। दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो है आपके लाइक चार्जेस जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर चार्जेस, एक आपके हैं अनलाइक चार्जेस। कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस, देखिए ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। सिमिलर और ये हो गए आपके सिमिलर, ये हो गए अपोजिट चार्जेस, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्हेन टू सिमिलर चार्जेस कम्स टुगेदर, एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ कहीं भी अनलाइक चार्जेस लाइक जैसे प्लस और एक क्या आता है नेगेटिव आता है, तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक चार्जेस वो हो गए, सिमिलर चार्जेस जहाँ पर क्या हुआ है कि प्लस प्लस आके मिल गए या माइनस माइनस आके दूर हो गए, ठीक है ना, दूर हो गए। और अनलाइक चार्जेस में क्या हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास में आने के प्रयास करते हैं। तो ये कहानी हुई लाइक और अनलाइक चार्जेस की, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरी बात की करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द चार्ज। चार्ज बेसिकली जो होता है वो है, चार्ज इज ए यूनिट ऑफ, चार्ज इसकी बेसिकली कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन पे ऑब्वियसली है कि जो है ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनकी यूनिट जो है वो होती है कूलम होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, कूलम, ठीक है, कूलम, क्लियर है।
20 नंबर यूनिट है कूलम, और इसको डिनोटेड करते हैं किससे? डिनोटेड बाई Q और माइनस Q, ठीक है ना, कैपिटल Q और माइनस Q से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है। इन 1 कूलम, ओके, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आपको एक बेसिकली फार्मूला बताता हूं मैं कि बेसिकली क्या है कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? चार्ज आ जाएंगे। कि चार्ज बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अप टू n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपका n, कि एक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैंने बताया Q क्या है? कूलम की यूनिट है, तो Q को हमने क्या लिया? 1 कूलम ले लिया। क्या ले लिया? 1 कूलम, ठीक है। और n आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने आपको बताया है कितना? 1.6 × 10⁻⁹, ओके। तो n कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁹, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, 10⁻18 ये ऊपर जाता है, ठीक है, प्लस का हो जाता है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखिए कि आपके एक कूलम में कितने? एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन अच्छा है, 1 नंबर 2 नंबर पे कहीं पे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, 1 2 3 नोट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि चार्ज आपके हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इजीली फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा चार्ज हर जगह फ्लो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस बात का आप लोग कैसे पता लगाओगे, ठीक है ना, कैसे क्लासीफाइड करोगे? तो वो आप लोगों को क्लासीफाइड करने के लिए बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ेगी? सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए जिसमें इजीली आपके चार्ज फ्लो हो सकें। चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे आपकी करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अगर चार्ज नहीं फ्लो हो रहे हैं इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के कुछ मटेरियल हैं, जैसे कि है एक कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर आर दो सब्सटेंस which allow the flow of charge, ओके, समझ में आ रहा होगा। अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिए एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं कॉपर, ठीक है, गोल्ड, ठीक है ना, सिल्वर, ठीक है, Fe, ये सब आपके क्या है? कंडक्टर हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये सब क्या है? ये बेटा ये सब क्या है मैंने लिखे? ये हमने लिखे मेटल्स। क्या लिखे? मेटल्स। इसके अलावा ध्यान दीजिए कुछ साल्ट के सोल्यूशन होते हैं, वो भी कंडक्टर हैं। साल्ट के सोल्यूशन लाइक NaCl, AgCl, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के चार्ज हो, दैट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कुछ एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है ना, वो भी करंट को फ्लो कर सकते हैं, उनमें भी चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे भी पॉजिटिव माइनस का खेल आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आएगा, वहाँ पर आपका वो कंडक्टर ही कहलाएगा, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को साथ ले जाने वाला या चार्ज को ले जाने वाला, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने वाली चीज जो होती है, वो चीज या सब्सटेंस होता है कंडक्टर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? ठीक है। इसके अलावा कंडक्टर के अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपके जिनमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो, चार्ज तो फ्लो होता है लेकिन कम होता है, ठीक है, कम होता है, वो भी कंडक्टर कहलाए जाते हैं, वो भी कंडक्टर कहे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका टंगस्टन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल जो है ये है आपका टंगस्टन, मैग्नीन,
ठीक है ना, टंगस्टन है, मैग्नीन है, और आपके जो है इस टाइप के काफ़ी आपके होते हैं जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है लेकिन आपका, ठीक है, ये आपका कम होती है, ठीक है ना। ऐसे मेटल होते हैं जिनमें कम होती है, ठीक है ना। और इसी टाइप से आपका कार्बन भी इसमें होती है लेकिन कम होती है। ये बेसिकली क्या है, ये एलॉय ऑफ मेटल है। क्या है, एलॉय ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टेनन, एक और ले सकते हैं आप, कॉन्स्टेनन, ठीक है, कॉन्स्टेनन। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रही है बट इसके कंपैरिजन में, कंडक्टर के कंपैरिजन में इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या चार्ज का फ्लो कम होता है, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं जनरली आपकी होम अप्लायंसेस में, इसमें होम अप्लायंसेस में बनाए जाते हैं। जैसे घरों में आप लोग यूज करते हो, क्या प्रेस यूज करते हो, ठीक है ना, या आप लोग फिलामेंट लगाते हो, हीटर यूज करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, तो वहाँ टंगस्टन वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है घरों में या अपने बिजली के उपकरणों में जो मेटल लगाए जाते हैं, एलॉय ऑफ मेटल, उसमें क्या होती है, इतना तेज फास्ट नहीं बनती है, ठीक है ना। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज करते हैं वो वायर किस चीज के बने होते हैं? श्रुति आप बताइए। कॉपर। कॉपर, वेरी गुड। देखिए बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये कॉपर वायर होता है जिनको कि हम घर की होम अप्लायंसेस की अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी हैं आपके, कॉपर से अच्छा जो माना जाता है गोल्ड को माना जाता है, एजी को माना जाता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये भी बनता है छोटी क्लासों में कि यार सिल्वर और गोल्ड के वायर क्यों नहीं बनाए जा सकते, सिल्वर और गोल्ड के वायर क्यों नहीं बना सकते? सिल्वर और गोल्ड के भी वायर बनाए जा सकते हैं लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है बेटा। थर्मल कंडक्टिविटी एक होती है, थर्मल कंडक्टिविटी तो अच्छी मिलेगी आपको, के की वैल्यू जो है वो तो हाई मिलेगी आपको, के की वैल्यू तो हाई मिलेगी, दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो हाई मिलेगी। कंडक्टिविटी एक फैक्टर है, अभी आप पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी तो हाई मिलेगी लेकिन इनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। इस कॉस्ट की वजह से हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए घरों में जो वायर बनाते हैं वो कॉपर के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एफई के क्यों नहीं बना सकते साहब? एफई तो चीप है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, चीप है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी में रात दिन का फर्क है। इसके बना दोगे तो बेटा करंट का फ्लो होगा लेकिन इसमें क्या है, ये मेटल है, ये इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, करंट जो है फ्लो करेगी लेकिन कम करेगी, ठीक है, मेटल ही है कम करेगी, तो कंडक्टिविटी जो है मीडियम लेते हैं तो वो हम कॉपर ही यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर ही यूज में लेते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात हमारी क्लियर है, ये है कंडक्टर की, कंडक्टर को आप लोग ढंग से समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको नोट भी करना चाहे तो नोट कर लें, एग्जाम में डेफिनेशन लिखें इसको, ठीक है। अब दूसरा सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर बिल्कुल ठीक इसका क्या है, अपोजिट है। those substances which do not allow the flow of charge या electricity they are known as क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इंसुलेटर, ठीक है ना, ओके। दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर किसी में आपके अगर किसी में आप सब्सटेंस ऐसा लें जिसमें आपका चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना, चार्ज फ्लो नहीं होता है, वो कहलाते हैं आपके क्या, इंसुलेटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके घरों में पेपर है, ठीक है, वुड है, ठीक है ना, एयर को भी ले सकते हो आप, एयर है, ठीक है, बैके लाइट है, बैके लाइट की सीट होती है, ठीक है, कई एग्जांपल हैं, ठीक है ना, कई एग्जांपल हैं जो आपके क्या हैं, प्लास्टिक, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं बच्चे कुछ, ठीक है ना, प्लास्टिक, वेरी गुड, ठीक है ना, अच्छा है, बोलते रहिए आप लोग, समझते रहिए, इससे क्या है कि आपका माइंड सेटअप रहेगा, आपका माइंड लगा रहेगा, जो कुछ आप जानते हैं आप शेयर करिए और बच्चों तक ये बात पहुँचे, ठीक है, और एग्जाम्पल याद आएंगे, उनमें क्या होगा आप लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, पेपर, वुड, बेयर, बेकेलाइट, कुछ मैंने एग्जाम्पल। ये क्या होता है कि होते तो हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, ये बाउंड रहते हैं एक जगह पर, क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं,
ठीक है ना। छोटे एटम्स है, चूंकि ये भी एटम से मिलकर बना है, कंडक्टर में भी एटम से मिलकर बने हैं, क्लियर है, एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन इनमें क्या है कि ये फ्लो, ये एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इनमें फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। किसमें, इंसुलेटर में, उसमें क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो आगे से आगे एक दूसरे से ट्रेवल करते जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी रहते हैं वो एक जगह पे बाउंड रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं। बाउंड होने के कारण इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो पाता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, ओके। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड इनटू पार्ट, क्लासिफाइड इनटू पार्ट्स, ओके। नंबर एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। जहाँ कहीं भी द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन the flow of free electron movement does not exist, मतलब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑन रेस्ट पे रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने एबोनाइट की रॉड को रगड़ा, ठीक है ना, एबोनाइट रॉड रब्ड ऑन फर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो चार्ज है वो एक्यूमुलेटेड चार्ज है, क्या है, एक्यूमुलेटेड चार्ज है, ठीक है ना। वो फ्री होके नहीं चल सकता, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज जीरो, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है ना। सेम जैसे आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है ना आप लोगों की बच्चों, लाइटनिंग इन स्काई में लाइटनिंग होती है, देखिए खूब जोर से बिजली कड़कती है, ठीक है ना। लेकिन वो बिजली क्या होती है, अपने पास आसानी से नहीं आती है, कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई तब आती है, वरना उसकी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मतलब 1000 वोल्ट से क्या हजारों वोल्ट पे वो होती है, लेकिन वो अपने तक नहीं आती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, इसलिए हमारा चार्ज ट्रैवलिंग होती नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ कहीं भी चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, ठीक है ना, या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपका पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर आपका कहीं पर पॉसिबल है तो पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब कि आपका एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकेंगे, आसानी से हो सकेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका ये जो है बच्चों, तो आपने कंडक्टर और इंसुलेटर इस तरह से पढ़ लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, ये बताइए। हमारी बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है? सर इंसुलेटर। इंसुलेटर, गलत जवाब, गलत है, श्रेया का गलत जवाब है बिल्कुल, ये इंसुलेटर नहीं है, ठीक है ना। हमारी बॉडी क्या है, पूरी तरह से कंडक्टर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। जैसे आप लोगों को पता है कभी भी घरों में हम लोग नेगेड लेग्स में हम लोग कभी भी वायर को नहीं पकड़ते, क्यों नहीं पकड़ते? क्या होता है, जो नेगेड वायर होते हैं वो हमारे
थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर देते हैं। और अर्थ हमारी क्या है, एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। जहाँ पर कहीं पे भी क्या होता है, कैसा भी चार्ज हो, कैसा भी हो, वो एब्जॉर्ब करता है। तो एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट सर्किट बनने लगता है, एक हमारा फ्लो ऑफ करंट बनने लगता है, ठीक है। जब हमारे चार्ज फ्लो होने लगते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, ठीक है ना, हमारे बॉडी एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। फ्लो ऑफ चार्ज होने लगता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज होने की वजह से वो हमारी क्या होती है, कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने आपको बताया था एक कार्बन का एग्जाम्पल अच्छा आता है बेटा। कार्बन पूछते हैं, कार्बन किसका होता है, कहाँ देखा है आपने कार्बन लगा हुआ, याद करिए, नहीं पता। आपकी बैटरीज होती हैं, बैटरी होती है, बैटरी में हम लोग एक कार्बन की रॉड लगाते हैं बीच में, कभी खोल के देखिएगा किसको, सेल को, जो आपके सेल होते हैं, बड़े से सेल होते हैं, उनको देखिएगा, ठीक है ना। तो उनमें आप देखेंगे कार्बन की ग्रेफाइट की रॉड दी जाती है। वो क्यों दी जाती है, उसका बेसिकली रीजन है, वो भी एक कंडक्टर ही है। उसमें एक एंड पे हम क्या पॉजिटिव, एक एंड पे कुछ जस्ते वाला लगा के उसको क्या नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और उसमें नेगेटिव टर्मिनल भी रहता है, लेकिन बीच में क्या रहती है, एक रॉड रहती है जो किस तरह से व्यवहार करती है, एक एनोड की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। एज लाइक बिहेव लाइक ए एनोड। और आसपास जो भी हम मेटल भरते हैं, ठीक है ना, NH4Cl और कंप्लीट करके जस्ते से उसको पैक करते हैं, वो व्यवहार करता है एज ए कैथोड, ठीक है ना। हम बेसिकली दिखाते जरूर हैं उधर से कि नेगेटिव इधर है, लेकिन ये पूरी बॉडी में ये केवल एक पार्ट ऐसा रहता है जो आपका एनोड की तरह रहता है। तो कैसे कार्बन या ग्रेफाइट भी क्या है, एक टाइप का आपका क्या है, कंडक्टर ही है, क्या है, कंडक्टर ही है, ठीक है ना। अब हम लोग जब है नेक्स्ट आप लोगों का बात करने जा रहे हैं, पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। पोटेंशियल, किस चीज़ का पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल, कितनी ताकत आप में भरी है, ये चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ ना कुछ क्या रहती है, कुछ ना कुछ पावर रहती है, ठीक है ना। किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, इस बात को अच्छे से समझिए, ठीक है ना, जल्दी नहीं है कोई, समझ लीजिए, ये टॉपिक काम आएंगे, 12th क्लास में भी आप लोगों को काम आएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी काम करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग 2 टैंक लीजिए, आप 2 टैंक में आपका ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है और एक पानी यहाँ तक भरा हुआ है, बीच में इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। कनेक्ट करने पर आप क्या देखेंगे, ये फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इधर से इधर आएगा। क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हाइट, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पानी को इधर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क, ठीक है ना, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द हाइट, ठीक है ना। वाटर क्या कर रहा है, वाटर वर्क ऑन अदर सिस्टम पे कर रहा है, अदर सिस्टम या अदर टैंक पे वाटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, इस हाइट डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए, बराबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, ठीक है। इंक्लाइन में कोई प्लेन आपने लिया, ठीक है ना, यहाँ पर आपने किसी बॉल को क्या किया, स्लाइड किया, तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे इजीली स्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं से किसी बॉल को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अनुपमा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये लाइव क्लासेस हैं, देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये आपका जो है वर्क किया गया क्या, अगेंस्ट टू दिस हाइट, ठीक है ना, इस हाइट के अगेंस्ट काम किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ा, एक काम करना पड़ा, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल, अनदर टाइप, जैसे कि आप क्या जानते हैं, कोई आपकी ए बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी आपकी क्या है, बी है, ठीक है। देयर आर द 2 बॉडी, वन इज टेम्परेचर T1 एंड अदर इज T2। T1 इज द ग्रेटर देन T2। T1 का एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है जो कि बड़ा ज़्यादा है, और बी बॉडी का टेम्परेचर T2 है जो कि कम है। तो इसको हम कांटेक्ट में लाएं। कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा, यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। मतलब कि ज़्यादा वाली हीट जिसका टेम्परेचर है वो अपनी हीट किसको देगा, कम वाले टेम्परेचर को, कम वाली बॉडी को अपना टेम्परेचर देने की कोशिश करेगा। और रिजल्टेंट कब तक देगा टेम्परेचर, जबकि दोनों क्या नहीं आ जाए,
इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। समझ रहे ना आप, जब तक कि दोनों क्या नहीं आ जाए, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपस में मैच नहीं कर जाए, दैट मींस T1 T2 ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया कि इसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। इसको क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है ना, तो आप किसी भी केस में देखिए कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है, वर्क किया जा रहा है, वर्क के थ्रू आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है ना, तो अगर कहीं भी एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है दैट मीन्स वहां पर वर्क हो रहा है, और दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल है। क्या नहीं क्या है, पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ ताकत है, कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसके थ्रू ही ये वर्क हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द टॉपिक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करने पर क्या होता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहीं पर भी जहाँ पर कहीं पे भी करंट दौड़ रही है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर में क्या हो रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फ्री मूवमेंट हो रहा है भैया, हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है, इस पर हमें कोई फोर्स लगाना है। ठीक है ना, अब हमें इस पर किसी भी चार्ज को लाना है, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाना है। तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फोर्स लगा रहे हैं आप क्या करने के लिए, इसके विरुद्ध जाने के लिए। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज बेसिकली क्या होता है, from the infinite one point charge comes to within a electric field having a work। ठीक है ना, अगर किसी भी चार्ज को आप इंफिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वहां पर कुछ आपको वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन आपका क्या होता है, वही वर्क डन आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है ना, W/Q को ला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग बताइए। ठीक है ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वर्क पर यूनिट क्या है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। किसी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है, किसी पॉजिटिव यूनिट पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, व्हेन एनी चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड having some force या some work against इसके against electric field that is called electrical potential या electrical potential उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब किसी भी चार्ज को आप इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम किससे निरूपित करते हैं, V से। ठीक है ना, V/W/Q, क्योंकि हमने काम किया है। ठीक है, यूनिट की बात आती है। ठीक है, यूनिट की बात होती है, याद करिए W क्या है, वर्क यूनिट क्या होती है, कृतिका वर्क यूनिट, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर, या जूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताई थी
सारी क्लास बोलिए। कूलम्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल पर कूलम, J/C, ओके, क्लियर है, J/C, ठीक है ना। ये हो गया पोटेंशियल की बात हो गई, ठीक है ना। अब बाय द वे आपसे कोई ये कहता है बेटा कि अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज को आप यहाँ पर लाइए, फिर ए पॉइंट पे, फिर कहाँ लाइए, बी पॉइंट पे लाइए। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ए पॉइंट पे लाने पर और एक बी पॉइंट पे लाने में, ठीक है। ज़्यादा काम कहाँ से लगेगा, ज़्यादा दूरी पे लाने में, ठीक है। यानी आपका बीबी क्या होगा, एक बार बीबी डेवलप होगा और एक बार बीए डेवलप होगा, ठीक है। एक बार बीबी डेवलप होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक बीए डेवलप होगा। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की भाषा देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है, दिखाई देगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल आपका क्या है, डिफरेंस है, क्लियर है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, अगर कुछ लगता है आप लोगों को अच्छा 1 2 3 देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी हमने बात की कि किसी भी कंडक्टर में, अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं तो ये देखिए कोई कंडक्टर है आपका, कंडक्टर में अगर आपका कोई पॉइंट अगर ए पॉइंट पे लाया गया और फिर बी पॉइंट पे लाया गया है, देखिए समझिए बात को, अगर ए पॉइंट पे लाया गया और फिर बी पॉइंट पे लाया गया, तो इसमें क्या है कि 2 पॉइंटों के बीच में अगर कंडक्टर में करंट फ्लो अगर हो रहा है तो अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका VA माइनस BB इक्वल टू W/Q। दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कहाँ से कहाँ तक लाने में, A से B तक लाने में, वो हो जाएगा W इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए VA माइनस BB इंटू Q, VA माइनस BB इंटू Q। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कभी भी किसी भी पॉइंट सोर्स को लाने पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जिसको हम PD से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट में पोटेंशियल, और ये क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 2 पॉइंटों के बीच में डिफरेंस है और जिसको लाने में जितना वर्क किया जा रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी तो आपकी यूनिट होती है डिफरेंस की, वोल्ट होती है, जिसको हम लोग अभी हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम अपॉन जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, ठीक है ना। इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं और इसको जूल अपॉन कूलम भी बोल सकते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल मेजर करने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है कि एक पॉइंट तो इसका ए और बी पे कनेक्ट कर देते हैं और इसके बीच में जो भी आपकी वोल्टेज है, डिफरेंस है, वो मेजर कर लिया जाता है। तो सच इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स जिसको बोल सकते हैं, वो आपके क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, यूनिट, और ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 और द वीडियो। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। पॉइंट चार्ज moves from 112 volt to 228 volt. The point charge 2 coulomb moving from 120 volt to 228 volt. How much work can produce? कितना वर्क हो सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, फार्मूला आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर गिवन क्या है, आंसर में आप गिवन देखिए क्या क्या है, आपको नोट करिए।
Q की वैल्यू दी गई है, Q इक्वल टू 2 कूलम, राइट। हम VA कोई पॉइंट मानिए, एक पॉइंट पे जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, VA 112 वोल्ट, VB दिया हुआ है आपको 228 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर दो वोल्टेज दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालिए वोल्टेज डिफरेंस, निकालिए VB माइनस VA, ठीक है। ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एक पॉइंट का, इसका डिफरेंस निकालिए 228 माइनस 112, ठीक है। ओके, कितना आया, कितना आया, 611, ओके, आई एम राइट, 116 क्या वोल्ट। स्मॉल v से भी नोट कर सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको सहूलियत मिले, ठीक है। नाउ कॉमन फार्मूला, हाउ मेनी वर्क, हाउ मच वर्क। तो वर्क हमने जो करते हैं वो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ठीक है। आपका फार्मूला मैंने याद कराया, क्या, VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, ओके। नाउ पुट दिस वैल्यू in this equations, 116 is potential difference, so basically you can write here, now W we can calculate and W is 2, so now we can cross multiplication of 2, then 2 6 is 12, 2 1 is 2, 3 2 1 is 2, ठीक है। दिस मच भी वर्क, और इसकी यूनिट होती है आपकी, वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, जूल। तो 232 जो है आपको जूल वर्क करना पड़ेगा किसी भी कूलम टू कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है ना, समझा ना, ये समझना आपका। कोई भी आपका जो पॉइंट चार्ज है VA तक लाते हैं, फिर VB तक लाते हैं, तो उसके बीच इस तरह से आप लोग ये प्रॉब्लम आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए, खूब मजे करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।